तो हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट पार्ट में आपका सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे जो पढ़ाए हुए पार्टों को आप लगातार देख रहे होंगे। तो हमारा पार्ट है हमारा 6। तो मैंने 1 से 5 पार्ट तक आपको जो बेसिक बातें हैं, गुणा भाग, इन सब के बारे में आपको बता दिया है। तो अब मैंने 5 में बताया था कि चर राशि और अचर राशि क्या होती है, उनका रूल नंबर 1 भी आपको मैंने करवा दिया था। अब रूल नंबर हमारा सेकंड देखिए क्या है। तो रूल नंबर आपने 1 नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो देखिए क्या है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ये a इंटू बी, ये क्या हमारी असमान प्रकार की चर राशियां है, ना तो इनका गुणा या भाग नहीं हो सकता, ये हमेशा इस प्रकार से ही रहती है। ठीक है, आप इन 3 प्रकार से आप इनको भी लिख सकते हो, a इंटू बी या बराबर में a इंटू बी और या a इंटू डॉट बी। आपको बता दिया कि जैसे कोई दो चर राशियों के मध्य, जैसे दो चर राशियों के मध्य अगर आपको कोई भी चिन्ह दिखाई देता है तो आपको हमेशा उसको गुणा में लिखना है। जैसे इस प्रकार से इसको यह मानना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे अचर राशि है, जो हमारी असमान प्रकार की चर राशि है, उनमें कोई रूल नहीं होता है जो असमान होती है। अब देखिए, अब समान प्रकार की, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रूल नंबर 2। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा व भाग आराम से किया जा सकता है। उनकी क्या 2-3 शर्त है। तो शर्त क्या है देखिए, तो फर्स्ट है हमारी शर्त, यदि आधार बराबर है। यदि आधार क्या में, तो ये हमारी क्या है, आधार, ये आधार क्या हमारे बराबर है, तो इसलिए इनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे कि ये हमारे आधार आधार है हमारे समान, तो घातें क्या हो जाती है हमारी, जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो बराबर में क्या होगा, a1 प्लस 1 बराबर a बराबर 2। ये क्या हुआ हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। जिसका चर समान होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया था, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। अब रूल नंबर सेकंड देखेंगे आप, इसका थर्ड का सेकंड क्या है, कर लिया होगा। अब देखिए सेकंड, तो सेकंड करने से पहले एक नोट है, तो नोट के बारे में समझते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि कोई संख्या आपको दी हुई है, जैसे यह 1 दे दिया, तो इसकी घात कुछ भी नहीं दे रखी, तो आपको उसको हमेशा 1 मानना है। ठीक है, इस प्रकार से 1 मानना है। जैसे ये 5 है, इसमें कुछ भी घात नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना है, 1 मानना है। और जैसे मल्टीप्लाई किया, जैसे गुणा करने पर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया हमारा, जो फर्स्ट रूल था मैंने आपको बताया था, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका आंसर करेंगे तो 5 1 प्लस 1, तो क्या आ गई, 5 की घात 2। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड है, यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। देखिए इसके माध्यम से, जैसे ये हमारे आधार, ये क्या हमारे आधार, इसको बेस बोलते हैं, जो क्या हमारे बराबर है, अगर घट जाती है, तो जैसे आधार हमारे बराबर तो घातें घट जाती है। इस प्रकार से एक एग्जांपल के माध्यम से और बताता हूं आपको। जैसे देखिए, जैसे a5 बटे में a2। अब देखिए ये बेस, ये क्या है, हमारे आधार तो समान है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्या लिखेंगे, देखिए a5 माइनस का 2 बराबर क्या आएगा, a3। इस प्रकार से आपको हल करना है। और देखिए एग्जांपल और देख लेना एक, जैसे a18 बटे में a16। अब देखिए इसमें जो हमारे आधार है बेस, वो क्या है, इनको इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हमारे बराबर, तो घातें क्या हो जाती है, तो देखिए 18 माइनस का 16, तो a बराबर 2। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हो, हमें जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, लिखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 10 बटे में 5 7। आप इसको हल करके बताना है मुझे, कितना आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताना है। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल हो गए, और बताता हूँ आपको जब तक इसको नोट करें। तो देखिए लास्ट नियम है हमारा, तो देखिए कोष्टक खोलने पर घात का गुणा होता है। जैसे ये कोष्टक है,
इस कोष्टक के बाहर क्या है हमारा y है, तो इसको खोलेंगे तो हमारे क्या आपस में गुणा हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे a ये 3 और कोष्टक के बाहर क्या है 2। अगर इनको खोलते हैं हम, जब कोष्टक को हम खोलते हैं तो क्या होगा a3 इंटू 2, तो ये क्या होगा हमारा a6। इस प्रकार से हल कर सकते हैं हम। जैसे एक उदाहरण और ले लो, जैसे a2 इसमें ले लो 10, ठीक है। अब इसको देके खोलेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 2, तो ये क्या होगा a बराबर 20। आप इस प्रकार से खोल सकते हो। इस प्रकार से ये उदाहरणों में आप कर सकते हो। कोई सा भी आपको सवाल मिल जाए तो आप इस प्रकार से कोष्टक खोल के आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आज पार्ट 6 पढ़ा था। इसमें आपको बताया मैंने बीजगणित के बारे में, जो चर राशि है उनके रूल के बारे में मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। जब तक हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।